Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session for the CSIR aspirants. जी हाँ दोस्तों, अगर आपने फॉर्म फिल करने का डिसाइड कर लिया, आपको लगता है कि दिस नोटिफिकेशन इज फॉर यू, तो नेक्स्ट चीज आती है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग दोस्तों आप लोगों को कैसा लगता है? वन सेकेंड, सच होता है इससे। सो रियली सॉरी अबाउट द इनकन्वीनियंस। सो दोस्तों, अगर आपको प्रिपरेशन के रिगार्डिंग राइट सोर्सेज का आपका नेक्स्ट डाउट आ रहा है, तो दोस्तों दिस सेशन इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन एंड राइट सोर्सेज दैट यू कैन फॉलो टू अचीव द सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग। एंड अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो हमेशा ऐप के थ्रू कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है। तो यूज द कोड Y581 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड यूज इट ओवर द ऐप। सो दोस्तों, बात करते हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा, मतलब देखो रिसोर्सेज आपके पास मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको वो सजेशन देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे कम से कम रिसोर्सेज फॉलो करनी हो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें अपने इस एग्जामिनेशन के अंदर। देखिए 100% तो कवरेज, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर रिसोर्स 100% कवरेज दे देगी, बट आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए, और मे बी 100% भी कवरेज हो जाए इन रिसोर्सेज से, बट आपके फाइनल सिलेक्शन में ये डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ट्रस्ट मी, दीज आर वन ऑफ द फाइनेस्ट सोर्सेस। इंडिया का कोई भी किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन हो तो उनमें ये सोर्सेस बाइबल का काम करती हैं। तो इमीडिएटली 11th और क्लास 12th की एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री आपको यहाँ पे कवर अप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे बुक्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। ठीक है, जो सिलेक्टेड टॉपिक्स, सबसे पहले क्या है, अपने सिलेबस को उठाइए। सिलेबस में जो आपकी टॉपिक है वो ज्यादातर यहाँ पे आपको कवर्ड मिल जाएंगे और उनसे आप यहाँ पे बड़ी इजीली कवर कर सकते हैं टॉपिक्स को। तो ये मैं यहाँ पे सोर्सेस सजेस्ट करूंगा फॉर हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। देन आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है पॉलिटी का, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस। ठीक है, तो देखो दोस्तों, वैसे तो जो बुक मैं यहाँ पे सजेस्ट करने वाला हूँ थोड़ी सी बल्की बुक है, थोड़ी मोटी बुक हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बाइबल है। फॉर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द बाइबल। कोई भी आप एस्पिरेंट हो, यूपीएससी एस्पिरेंट हो, कहीं ना कहीं हर कोई इसी बुक को सजेस्ट करता है, विच इज इंडियन पॉलिटी बाई M लक्ष्मीकांत। अब अगर कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि डर जाते हैं कि सर इतनी मोटी बल्कि बुक है, 2 महीने का टाइम है, कैसे कवर करेंगे, ये तो अकेली बुक 1 महीना ले जाएगी, तो देखो एंड टू एंड कवरेज के लिए तो ये बुक है। बाकी एक शॉर्टकट के लिए मैं बता रहा हूं, वो चाहे हिस्ट्री का सेक्शन हो या पॉलिटी का सेक्शन हो, दोनों के शॉर्टकट के लिए आपकी ल्यूसेंट जो आती है वो आप कर सकते हो, वो आप कर सकते हो। देखो, लेकिन एंड टू एंड कवरेज नहीं मिलेगी। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस मिस हो जाए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी कवर्ड फ्रॉम दिस बुक। तो आप ल्यूसेंट को भी यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो दिस वुड बी माय सजेशन कि बेटर है कि अगर आपने देखो ये पहले पढ़ी है तो इसको बड़े आराम से रिवाइज करो, इसी को रिवाइज करो, दैट वुड बी ऑल। लेकिन कोई नया एस्पिरेंट है जो इसको देख के डर लग रहा है कि नहीं सर, मैं तो 60 दिन है, क्योंकि फेब में एग्जाम होने की चांसेस हैं, तो सर मैं कैसे करूंगा, मेरे पास सिर्फ ये 2 महीने, मुझे और भी सब्जेक्ट करने हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो गो विद द शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक में कहीं ना कहीं थोड़ा तो भैया देखो दिक्कत होती है, थोड़ी चीजें जो हैं वो हमारी स्किप होती है, लेकिन इट इज वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस में अगर आप बहुत सारे टॉपिक देखोगे तो वो टॉपिक्स आपके इकोनॉमी सेक्शन में कवर होते हैं। ठीक है, इकोनॉमी सेक्शन में कवर होते हैं और कुछ आपके करंट अफेयर सेक्शन में कवर होते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ स्कीम्स रिलेटेड, सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स रिलेटेड टू वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो बेसिकली यहाँ पे हम स्कीम्स की बात कर रहे हैं। तो वो जो सिलेबस है दोस्तों, वो आपका कहीं ना कहीं इकोनॉमी में या करंट अफेयर में कवर होगा, तो हम उनके सोर्सेज में जब बात करेंगे तो वो वहां पे भी हो जाएगा। तो एक मेजर चंक ऑफ द जो सिलेबस वुड बी कवर्ड फ्रॉम दिस और ईदर दिस, बट इसके बावजूद अगर आप सिलेबस देखोगे तो कुछ पोर्शन आपका बचेगा विच इज रिलेटेड टू सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस वाला पार्ट आपका इकोनॉमी में कवर किया जाएगा, मोर ओवर थोड़ा सा करंट अफेयर में कवर किया जाएगा। तो आते हैं आगे, नेक्स्ट आते हैं करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो देखो दोस्तों, इसके लिए करंट अफेयर्स के लिए देखो, पहली चीज आपके मन में डाउट आ रहा है सर कितने मंथ्स के करंट अफेयर करें। तो ऑनेस्टली आपके पास टाइम कम है, टाइम कम है, ऑनेस्टली बोलूं तो टाइम कम है। पहली चीज सोर्सेस क्या रखें, तो सोर्सेस के लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड
यूपीएससी ओरिएंटेड मैगजीन जो भी आपको अवेलेबल है, जिसमें भी आप पढ़ते आ रहे थे या पढ़ना चाहते हो, कोई भी यार, इतनी सारी यूपीएससी ओरिएंटेड मैगजीन्स आती हैं, फॉर फ्री आती हैं, तो वो आप उठा लीजिए। नेक्स्ट आपका डाउट आता है, सर कितने मंथ्स का करंट अफेयर यहां पे करें, कितने मंथ्स का करंट अफेयर करें? तो आइडियली तो 1 साल करना चाहिए, मुझे भी यही बोलना चाहिए एज ए मेंटोर कि भैया 1 साल का तो करके जाओ। लेकिन दोस्तों, क्या 1 साल का आप विद इन 60 डेज कवर कर पाओगे? दैट इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ डाउट। तो मेरा ये सजेशन है कि एटलीस्ट 6 मंथ्स का तो करके जाओ, मतलब अगस्त 2023 से लेके 6 या 7 मंथ्स का तो एटलीस्ट करके जाओ, 6 to 7 मंथ्स करके जाओ। बेसिकली आप जैन 2024 तक तो करके जाओ। दिस वुड बी माई सजेशन फॉर यू। ठीक है, शुभम पूछ रहे हैं, सर मेरा एड्रेस इंटरचेंज दिखा रहा है, पीडीएफ जो जनरेट हुआ है फॉर्म फिर से फिल करूं? शुभम, इसके बारे में आई थिंक आप हमारे पेड स्टूडेंट हो, तो इसके बारे में हम टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक बार मैं स्क्रीनशॉट देख लूं आपने क्या फिल किया है क्या नहीं है, तो उसके बाद हम इसको और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि दोबारा फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हो सकता है कई बार टाइपिंग एरर हो जाती है, तो सिर्फ एड्रेस के चलते ऐसा है, तो हम एक बार जरूर चेक कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। देखो मैंने क्लियर बोला कि कौन सी सोर्स, कोई भी यूपीएससी ओरिएंटेड मैगजीन मार्केट में जो भी आपको पसंद हो, अड्डा की भी आती हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की आती हैं, हमारे एफिलिएटेड प्लेटफॉर्म स्टडी आईक्यू की भी आती हैं, तो जो भी कंटेंट आपको पसंद आता है, जो भी, मैं किसी और प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा, जो भी आपको पसंद आ रहा है उसकी 6 to 7 मंथ्स एटलीस्ट ये तो करो, एटलीस्ट ये तो करो। ठीक है, और इसी में आपके बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। जैसे उन्होंने पूछा स्कीम्स, तो यहाँ पे जो स्कीम्स इन न्यूज है हमें वही करनी है, स्कीम्स इन न्यूज जो है वो हमारी वो करनी है, उनसे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप देखो, आप ढूंढने चले जाओ वनरेबल सेक्शन की स्कीम्स, तो कोई लिमिट नहीं है, फिर आप पॉलिटी के अंदर एक ही टॉपिक करने के लिए 60 दिन भी लगा सकते हो। तो वी नीड टू बी स्मार्ट एनफ कि क्या चीज छोड़नी है, क्या चीज करनी है। तो जो स्कीम्स इन न्यूज है हम वो कर लेते हैं। उसी तरह से जैसे डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने पूछा हुआ है, तो डेवलपमेंट के बारे में इकोनॉमी की जो स्टैंडर्ड सोर्स है उसमें वो सारे टॉपिक कवर होते हैं, तो वहां से आप वो चीज कवर करिए। तो सोशल जस्टिस अपने आप में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिसके लिए कोई अलग से बुक रेफर करनी हो, सिंपल सी बात है, वो या तो करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगा या इकोनॉमी में कवर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। ये जो टॉपिक है इसके लिए मैं कोई बुक नहीं सजेस्ट करूंगा। जो भी आप सीसेट या बैंकिंग में आप जो तैयारी करते हैं वो सोर्सेज आप फॉलो करते रहिए, या एसएससी में आप जो तैयारी करते हैं उसी को थोड़ा सा बेटर वे में आप प्रैक्टिस करिए, आपको कहीं ना कहीं। लेकिन अप्रोच कौन सी रखनी है? अप्रोच थोड़ी सी सीसेट वाली रखनी है। तो थोड़ा सा मेरा ये कहना होगा कि सीसेट के कुछ पीवाईक्यूज जरूर देख लीजिए, यूपीएससी सीसेट के कुछ पीवाईक्यूज जरूर देख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सीसेट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा हटके बैंकिंग, देखिए हम जो बैंकिंग करते हैं वो थोड़ा सा टिपिकल साइड हो गया, बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल ओरिएंटेड हो गया, यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगवाते हैं ये। तो वो किस तरह के क्वेश्चन सीसेट में आते हैं, थोड़ा सा एक बार पेपर देख लीजिए, तो आपका जो भी आप अप्रोच रख रहे हैं बस थोड़ा सा ट्विस्ट करने की जरूरत है, और कुछ नहीं। जो आप सोर्सेस प्रिपेयर करें उन्हीं के थ्रू आप प्रिपेयर करिए, कोई डिफिकल्टी यहां पे नहीं आएगी। ठीक है, सेम विद दी एरिथमेटिक सेक्शन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें भी वही आपका कैलकुलेटिव स्पीड। तो आप जो भी प्लेटफॉर्म से जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे वो कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बैंकिंग की कर रहे थे तो बैंकिंग के थ्रू करिए, आप एसएससी के थ्रू कर रहे थे तो एसएससी के थ्रू करिए। कोई इसमें मैं बहुत एक्स्ट्रा सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि जहां हम टाइम सेव कर सकते हैं दोस्तों, मैं बुक बताता रहूं और आप करते रहो, ऐसा कोई फायदा नहीं है। जहां टाइम सेव कर सकते हो तो वो टाइम सेव करो। ठीक है, नेक्स्ट आता है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के अगर आप टॉपिक देखोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, तो वो टॉपिक्स देखो, वो सिंपल टॉपिक्स नहीं है, वो यूपीएससी के सिंपल टॉपिक्स नहीं है। तो यूपीएससी में क्या होता था, हम जब मैं अपने टाइम की बात करूं तो हम 6 to 10th वाली एनसीईआरटी करके चले जाते थे। लेकिन इस बार अगर आप देखो, वहां उन्होंने जैसे फिजिक्स के अंदर देखो मॉडर्न फिजिक्स पूछी हुई है, ठीक है, मैकेनिक्स पूछी हुई है। तो ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो जनरली 11th और 12th एनसीईआरटीज में होते हैं। तो अपने को क्या करना है, अपने को लेटेस्ट 11 और 12 की एनसीईआरटी डाउनलोड करनी है। जो जो टॉपिक वहां पे मेंशन है, लाइट है, साउंड है, जैसे फिजिक्स के अंदर मेंशन्ड है, तो वो टॉपिक्स अपने को इन दोनों एनसीईआरटीज में जहां जहां अपने को मिल रहे हैं,
जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आई थिंक नहीं है, इलेक्ट्रिक करके उन्होंने कुछ टॉपिक है, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, एक बार आप देख लेना। तो वो या तो 11th में होगा या 12th एनसीईआरटी में कवर्ड होगा, और दोनों ही फ्री मिल रही है। तो दोनों ही आप यहाँ पे डाउनलोड करके उठा के देख लेना किसमें मैचअप हो रहा है, और वहां से खत्म कर लो। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा डिटेल में जाओगे फिर उतना ही प्रॉब्लम होगी। तो मैं खामखा फिजिक्स के लिए आपको बुक सजेस्ट कर दूं एचसी वर्मा ये वो फलाना ढिमकाना, इट जस्ट अ जोक, एग्जाम का मजाक हो जाएगा, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है, हमें एक्सपर्ट नहीं बनना। सिलेक्शन लेने के लिए 11th और 12th एनसीईआरटी वुड बी सफिशिएंट एनफ। दोनों ही, केमिस्ट्री के लिए भी और बायोलॉजी के लिए भी 11th और 12th की एनसीईआरटी डाउनलोड करो, सिलेबस को सामने रखो, सिलेबस का टॉपिक देखो एनसीईआरटी के किस चैप्टर में मेंशन्ड है या किस यूनिट का नाम है, वो उठाओ, खत्म करो, दैट इज इट। उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जनरल साइंस में एक और चीज मैं यहां पे जरूर कहूंगा दोस्तों, जनरल साइंस में क्या होता है, कुछ लेटेस्ट टर्मोलॉजी, साइंटिफिक टर्मोलॉजी जो है वो करंट अफेयर में रहती हैं, तो करंट अफेयर में जरूर कवर करें आप। करंट अफेयर जो है उसमें साइंटिफिक जो टेक्निक्स लेटेस्ट न्यूज में है तो वो वाली जरूर कवर करें, क्योंकि यानी कि यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन होगा, एक थोड़ा सा करंट अफेयर का पोर्शन, जो कि मैंने अभी पीछे सोर्सेज रेफर की थी उनमें मेंशन होता ही एक सेक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, तो वो सेक्शन भी स्पेसिफिकली आप कवर करें, तो उससे भी आपका जनरल साइंस कवर होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो स्टैटिक ही पूछे, कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर ओरिएंटेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वगैरह पे भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। देखो इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए मार्केट में दो स्टैंडर्ड बुक हैं, मैं जिन दोनों के नाम डायरेक्टली लूंगा। पहली है इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया, दूसरी है इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। दोनों ही बुक बहुत अच्छी हैं, दोनों में से कोई सी भी एक बुक उठा सकते हो, ठीक है। और दोनों में से जो जो टॉपिक्स हमारे पॉलिटी वाले सेक्शन में हैं, क्योंकि पॉलिटी वाला बहुत सारा सेक्शन इधर ओवरलैप होता है, जो जो पॉलिटी में है और जो यहाँ पे इस हेडिंग के अंदर जो शेयर्ड है वो आप वहां से कवर अप कर सकते हो, ठीक है। बचे हुए हमारा, तो अगर आप देखो जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, तो अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन देखोगे, मैं इसलिए यहाँ पे ये मैंने पोस्ट भी किया है जो सिलेबस में मेंशन्ड है, टर्म्स लाइक क्लाइमेट चेंज, इकोसिस्टम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेचुरल डिजास्टर एक्सेट्रा रेगुलरली फीचर्ड इन द न्यूज। तो दैट मींस यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जैसे कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह होती रहती हैं, ठीक है, तो वो करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। एनवायरमेंटल टॉपिक्स कैन बी इंटरलिंक्ड विद कोर कंपोनेंट्स ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, यानी कि यहां पे मैं ये कहूंगा कि यहां पे हमें स्पेसिफिक ना कवर करके जो करंट अफेयर हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो उस पर थोड़ा सा डिटेल्ड में, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आप छोड़ना भी आपको पड़ेगा, क्योंकि 60 दिन में हर सब्जेक्ट डिटेल में नहीं कर सकते, ये हमें ध्यान में देना पड़ेगा। तो जब मैं एनवायरमेंट कर रहा हूं तो एनवायरमेंट में रिलेटेड सपोज मैं कोई ऐसी स्पीसीज के बारे में बात कर रहा हूं तो वो मेरी बायोडाइवर्सिटी में भी कवर होता है, ठीक है, जैसे बीटी कॉटन एंड ऑल, तो वो बायोडाइवर्सिटी में भी कवर होता है, और उधर हमारा साइंस में भी बायोलॉजी सेक्शन में भी कवर होता है। तो वो चीज है, मतलब वो मल्टीपल जगह ओरिएंटेशन आ सकती है। तो मेरा ये कहना होगा कि अगर आपको इसकी बुक चाहिए तो देखिए बुक बहुत सारा फ्री कंटेंट एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी पे आपको मार्केट में मिल जाएगा। यूपीएससी की बहुत सारी सोर्सेज अवेलेबल है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सिंपल आप गूगल भी करोगे ना तो बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, तो वो तो आप फ्री कंटेंट डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बट मेरा ये कहना होगा इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है, इसको रीड करो, यहीं आपको हिंट दिया हुआ है कि करंट अफेयर ओरिएंटेड या फिर जो बाकी टॉपिक्स में हमारे टॉपिक मैचअप हो रहे हैं शायद वहां पर अगर आप डिटेल में कवर किया है तो इसको कवर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या है जो हमारे, तो अगर कोई सपोज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में है तो वो भी एक तरह का इनिशिएटिव है, नेशनल पार्क न्यूज में वो भी अपने तरह का इनिशिएटिव है जो फ्लोरा एंड फौना को कंजर्व करने के लिए है। तो उसी तरह से कोई कन्वेंशन है जो न्यूज में है, तो यहां पे मैं कहूंगा कि करंट अफेयर पे आप नजर रखो, करंट अफेयर यहां डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जो चीज करंट अफेयर में मेंशन्ड है उसको अच्छे से कर लो। जो एनवायरमेंट रिलेटेड है वो चाहे नेशनल पार्क हो, वो कोई कॉन्फ्रेंस हो, वो कोई कन्वेंशन हो, कुछ भी हो, तो वो अपने को अगर हम कर लेंगे तो आई होप ये सेक्शन हमारा कवर हो जाएगा। सो दिस वुड बी माय सजेशन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। नेक्स्ट आते हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, यानी कि अपने वाले सेक्शन में ये हम आपको करवाते हैं। तो इसके लिए मार्केट में वैसे एक पतली सी छोटी सी बुक आती है, लेक्सिकॉन, लेटेस्ट एडिशन मैंने आपके सामने डाला हुआ है। इस बुक को आप कर लोगे, ये सेक्शन जो है बड़े आराम से हो जाएगा। पतली सी बुक है, बहुत टाइम भी नहीं लगी, अगर आप पढ़ने बैठोगे तो हो सकता है एक ही दिन में खत्म कर दो, 1 या 2 दिन में, हो सकता है आप हफ्ते 1.5 हफ्ते लगा लो। तो चॉइस इज योर्स, बुक डायरेक्टली आप कर सकते हो, ठीक है। तो यही एक बुक है जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिर्फ इतना। और उसमें जो हुआ है उन्होंने थ्योरी लिखी हुई है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सेलेक्टिंग द अल्टरनेट्स, देन जो पूरा हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग का, वो उन्होंने पूरी लिख दिया वहां पे। अब इससे क्लियरली ये इंडिकेट नहीं होता कि जो डिसीजन मेकिंग है वो थियोरेटिकल पार्ट से आएगा, मींस मैनेजमेंट पार्ट से, या फिर जो हमारा यूपीएससी स्टेट पीसीएस वगैरह में पहले आता था तो वो आएगा। तो इसलिए मैंने दोनों ही सोर्सेज आपको यहां पे बताई हुई हैं। एक आपकी बुक आती है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट की, जिसमें डिसीजन मेकिंग आपका एक चैप्टर है। एक चैप्टर, तो सर एक चैप्टर के लिए क्या मैं ये बुक खरीदूंगा? नहीं, ये बुक आपको मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगी, जो आपका अगला टॉपिक है, तो इस बुक को खरीदने का फायदा है। उसके अलावा ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक आती है, इसे आप कवर कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि हमारा थोड़ा सा रीजनिंग ओरिएंटेड, जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड सेक्शन पार्ट होता है या फिर हमें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में जो रखा जाता है वो पार्ट कवर करती है। तो ये भी एक अच्छी बुक है। दोनों को ही अगर आप साथ में करोगे तो इट वुड बी गुड। थ्योरी आए तो थ्योरी आप कवर कर लोगे, और अलग दूसरा पार्ट आए तो वो आप कवर कर लोगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। तो उसके लिए डायरेक्ट बुक मैंने यहाँ पे मेंशन की है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें जो आपके सिलेबस में मैप अप होते टॉपिक्स हैं वो आप डायरेक्टली कवर कीजिए। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जो कि जैसे स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो पूछे गए हैं उनके रिलेटेड है, जैसे आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, एसएनपी रिलेटेड, स्टोर एंड प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स उन्होंने सिलेबस में मेंशन किए। तो उनके लिए मैं कोई बुक मेंशन नहीं करूंगा, उनके लिए मैं कहूंगा यूज गूगल एंड यूट्यूब। उन टॉपिक्स को बहुत ही जल्दी आप कवर कर लेंगे, तो बेटर है गो विद गूगल और यूट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके लास्ट सेक्शन पे, विच इज नेशनल ज्योग्राफी। तो नेशनल ज्योग्राफी के लिए भैया वन सिंपल शॉर्ट टेक्निक है, 4 एनसीईआरटी है। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स ज्योग्राफी 11th एनसीईआरटी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट 11th एनसीईआरटी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 12th एनसीईआरटी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी 12th एनसीईआरटी। ये 4 एनसीईआरटी कर लो, दैट वुड बी मोर देन एनफ। और इनको थोड़ा सा एटलस जो आती है, ठीक है, जिससे आप मैप वगैरह देख लो, उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ लो, सो दैट वुड बी, एटलस को यहाँ पे थोड़ा सा अपने साथ रखना, उसके साथ ये पढ़ना, तो आपका ज्योग्राफी जो है वो इजी हो जाएगा। और फिर आपको इसके अलावा कोई और सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो इतने सारे सेक्शन, इतनी सारी बुक्स, कंपाइलेशन, ये ढूंढना वो ढूंढना, अगर आपको अब ये टेंशन हो रहा है कि यार मैंने फॉर्म तो फिल करके मुझे ऐसा लग रहा है गलती कर दी, तो दोस्तों फिर हमारे पास आपके लिए एक अल्टरनेट सॉल्यूशन भी है। देखिए, ये तो हो गया जब आप फ्री खुद से तैयारी करना चाहते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, तो आपकी अगर सपोज ये सोर्सेस आपने पहले सुनी है, पढ़ी है, जानी है, तो दोबारा कर लो, दैट वुड बी मोर देन एनफ, ठीक है। लेकिन फिर आती है सर हम तो पहली बार अपीयर होने वाले हैं, हमें अभी सिलेक्शन चाहिए, तो देखो फिर मैं ऑनेस्टली बोलूंगा फिर आपको गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिक फिर वो या तो वो बुक की तरह जो मैंने बताया तो वो एब्सोल्यूट नहीं होती, फिर दूसरी शॉर्ट ट्रिक जो एब्सोल्यूट चाहिए, तो फिर भैया डेडिकेटेड मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो वो आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। और वो कैसे आप एनरोल कर सकते हो वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप जब अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाओगे तो ऑल कोर्सेज के अंदर आप रेगुलेटरी सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको CSIR मिलेगा, तो दिस वुड बी आवर कोर्स। ये आपका कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है फॉर पेपर 1, पेपर 2 एंड योर स्टेज 2 विच इज पेपर 3, जहां पे एसे, लेटर राइटिंग एंड ऑल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ही बैच के अंदर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल जाएगी, डिफरेंट सोर्सेज पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हर मेंटोर जो है वो अपने फील्ड का एक एक्सपर्ट है, वो आपको यहाँ पे कराएगा एंड टू एंड अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, चाहे वो साइंस हो, मैनेजमेंट हो, एथिक्स हो, और कंप्लीट टाइम बाउंड मैनर में आपको कवरेज मिल जाएगी। और लाइव मेंटरशिप का ये फायदा भी रहेगा कि आपको यहाँ पे कोई भी डाउट आता है तो अपने मेंटोर से लाइव क्लास के अंदर वो डिस्कशन आप कर सकते हैं। और ये जो बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 22 दिसंबर से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हमारी टेस्ट सीरीज भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। 1 सेकेंड, आई थिंक यहाँ पे अभी शो नहीं हो रही है, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। ओके, तो अभी शायद वो मेरे को विजिबल नहीं हो पा रही, पर यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, तो अगर आप टेस्ट सीरीज भी एनरोल करना चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। अभी मैं बैच के बारे में बताता हूँ। बैच के लिए एनरोल कैसे करना है दोस्तों, आप जब बैच पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक कोड लगा हुआ है December 75, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलता दोस्तों। आपको क्या करना है, आपको कोड अप्लाई करना है Y581। As soon as you apply the code, the prices will fall further। तो दोस्तों ये जो प्राइस है
3679। तो ये किस कोड पे मिल रही है? ये मिल रही है आपको ऐप के थ्रू। नो दिस इज, ये मिल रही है आपको इस कोड पे, यानी कि फर्दर डिस्काउंट आपको 78% डिस्काउंट के लिए अभी आप क्या करना है, ये है 78% के लिए क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है और उस पर कोड लगाना है Y581। तो आपको अगर CSIR सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के एग्जाम में अडर 24/7 की हेल्प चाहिए तो वी आर ऑफरिंग यू वन कंप्लीट सॉल्यूशन, जहां पे ना आपको किसी सोर्स को फॉलो करना है ना कुछ करना है। ज्वाइन द लाइव क्लास, कंप्लीट योर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज एंड प्रिपेयर टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटीज और अपीयर कीजिए अपने ड्रीम जॉब के लिए। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई थिंक आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्लियर हुई हो। एक होती है फ्री स्ट्रेटेजी, तो वो आपके साथ शेयर कर दी। एक होती है भैया जो मेंटरशिप चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो वो आपके साथ शेयर कर दी। चॉइस इज योर्स, आप किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहते हो। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो दोस्तों प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि आप प्रिपरेशन करना चाहते हो और किस वे में आप तैयारी कर रहे हो, वो भी जरूर मेंशन करना। So that is all from my side. I hope you have enjoyed the session. आपको मजा आया हो, मजा आया तो do give me like, do share it with your friends and do let me know if you have any other query related to CSIR SO ASO examination, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं केस 2023 Combined Administrative Service Examination 2023. So guys, on this note, I am your mentor Veer, signing out.